हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 23 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरनेशनल विडोज़ डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल विधवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को विडोज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून एवरी ईयर। और इसका एम क्या है कि ग्लोबली लोगों को अवेयर करना है, जो भी विडोज़ के साथ जो भी विडोज़ सफ़र करती हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज ए विडोज़ डे। उसके अलावा 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम है टू गेट द पीपल अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। तो गेम्स की लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को अवेयर करना इस डे का एम है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी इसी दिन बनाया जाता है और इसका एम क्या है, टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, उस चीज़ को लोगों के अंदर अवेयर करने के लिए ये यूनाइटेड पब्लिक सर्विस डे बनाया जाता है। उसके अलावा जो बाकी दिन हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 5 जून, तो 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स डे। देन 15 जून को बनाया जाता है ग्लोबल विंड डे। देन 20 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी डेज़ हैं ये आपको जून मंथ के जो भी हमने डेज़ बताए हैं आपको, ये तमाम डेज़ आपको याद करने हैं। परसों एक दो दिन पहले मैंने आपको तमाम डेज़ बताए थे कि कौन सी डे को कौन सा क्या चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको तमाम डेज़ आपको याद रखने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड सित्री प्रोग्राम फॉर वुमेन? किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए सित्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने वुमेन के लिए एक सित्री प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका एम क्या है, टू एम्पावर द वुमेन। और जो भी विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूज़ की, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने इन एसोसिएशन विद हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ये प्रोग्राम लॉन्च किया है सित्री। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, शी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावर। ये है सित्री की फुल फॉर्म। तो हैदराबाद पुलिस ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हैदराबाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, हैदराबाद ये कैपिटल है तेलंगाना की एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तेलंगाना। और ये डिजोर कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर मोजी रिवर। It was established in 1591 and it was founded by मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट ये यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हैदराबाद की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सहकार मित्र स्कीम? हाल ही में सहकार मित्र योजना ये किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में NS तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने हाल ही में ये सहकार मित्र स्कीम लॉन्च की है। और इसका एम क्या है, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं यंग प्रोफेशनल्स के पास, उनको एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्सेस करना, ये इसका मेन एम है। उसके साथ में जो भी इंटर्न्स होंगे वो इसमें गेन करेंगे एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सेल्फ रिलायंट। तो ये सहकार मित्र स्कीम है जो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है। ये स्कीम इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन। तो ये इसका एक इनिशिएटिव है NCDC का। तो NCDC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है दैट वाज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑन 13 मार्च 1963। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। संदीप कुमार नायक ये हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who has signed the United Nations Global Compact Initiative to reduce emissions? उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट इनिशिएटिव पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने
एमिशंस को जो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कम्पैक्ट इनिशिएटिव पर साइन किए हैं। तो ये अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने साइन किए हैं। तो टेक महिंद्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट डील्स इन IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग। इट वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1986। फाउंडर है इसके आनंद महिंद्रा, हेडक्वार्टर इसके पूना महाराष्ट्र, एंड आनंद महिंद्रा इसके चेयरमैन है, एंड CP गुरनानी इट इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टेक महिंद्रा। तो बाकी कंपनीज के बारे में भी देखते हैं। टाटा ये एक कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट आइटम्स को ये सर्व करती है। इट वाज फाउंडेड ऑन 1868 और इट वाज फाउंडेड बाय जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने इसकी फाउंडेशन की थी टाटा की। और इसके जो करंट चेयरमैन है वो है नटरंजन चंद्रशेखरन। नटरंजन चंद्रशेखरन ये इसके करंट चेयरमैन है टाटा के। देन मारुति सुजुकी इट इज़ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इट वाज फाउंडेड ऑन 1981। इसके चेयरमैन है इस वक्त करंट चेयरमैन है इसके RC बरगावा इसके करंट चेयरमैन है मारुति सुजुकी की। और कंचनी आयुकावा ये इसके MD एंड CEO है मारुति सुजुकी के। तो ये थी important information regarding these companies. Then next question. Where has the overall regional center for differentially abled people been inaugurated? निशक्तिजन लोगों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के लिए एक रीजनल सेंटर बनाया गया और इसका उद्घाटन ये जो है रांची में किया गया है। तो रांची इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट झारखंड, यहीं ये डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के लिए रीजनल सेंटर की इनाग्रेशन की गई। तो रांची इट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। देन मुंबई ये है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एंड भोपाल इट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Volkan Bozkir has been elected unopposed as the president of 75th United Nations General Assembly. He belongs to which nation? वोल्कन बोस्किर को 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वह किस राष्ट्र के हैं? ही बिलोंग्स टू टर्की। तो ये जो अभी हाल ही में अनअपोज्ड चुने गए प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ही बिलोंग्स टू द कंट्री तुर्की। तुर्की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तुर्की ये कैपिटल है इसकी अंकारा, और ग्लोब के अंदर यहाँ ये ग्रीन कलर का है ये तुर्की, ये यहाँ पर इंडिया। कैपिटल यहाँ की अंकारा, प्रेसिडेंट यहाँ के रेसेप तैयब एर्दोगान, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के फाउद ऑक्टे, करेंसी यहाँ के तुर्किश लीरा। ये थी टर्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड टू फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो अभी हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कि बिहार से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा था, तो अक्सर बच्चों ने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है। डिस्क्रिप्शन में उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिहारी इसका करेक्ट ऑप्शन था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्कीम के लिए 50,000 करोड़ जो है ये एलोकेट किए गए हैं, और ये स्कीम इट वाज फॉर द रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसी में 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। Who was the biggest driver of energy consumption in 2019? 2019 में ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा चालक कौन था? तो एनर्जी कंजम्पशन 2019 के जो बिगेस्ट ड्राइवर है वो है चाइना। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर इंडिया है, एंड नंबर 3 पर है इसमें इंडोनेशिया एज ए बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन 2019। इंडिया सेकंड बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन 2019। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब आंसर ऑफ द यस्टरडेज क्वेश्चन। रिसेंटली मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार योजना, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर था।
तो अक्सर बच्चों ने ये बिल्कुल लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा है। अच्छी बात है, इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग डेली बेस पे पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान देकर आप पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, हु विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स? चौथा एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर तो मैंने यहाँ बता दिया है गलती से। आपको अब ये बताना है कि जो इससे पहले जो 2017 में हुई थी 3rd एशियन यूथ पैरा गेम्स, वो कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। 3rd एशियन यूथ पैरा गेम्स वो कहाँ हुई थी, उसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर तो बहरीन है, ये यहाँ दिया है, गलती से लिखा गया है यहाँ। तो आपको बताना है 3rd एशियन यूथ पैरा गेम्स ये जो 2017 में हुई थी वो कहाँ पे हुई है। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।